हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू माय राधे केशव ब्लॉग। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये छोटी सी बगिया आप लोग मेरी देख रहे हैं। ये थोड़े से पौधे मैंने अपनी टेरेस पे लगाए हुए हैं और इसमें मुझे ज़्यादातर तुलसी लगी हुई है, लाल गुलहड़ लगा है, ये सफ़ेद शंख पुष्पी है और ये लाल गुलहड़ लगे हुए हैं, तुलसी है, पारिजात के पेड़ दिख रहे हैं। पारिजात में भी फूल आते हैं छोटे छोटे, मैं शंकर भगवान जी को चढ़ाती हूँ। आज शुक्रवार था और आज मैंने वैभव लक्ष्मी जी का शुक्रवार का व्रत रखा था, तो मैंने सोचा आज आपके संग मैं अपनी पूजा शेयर करती हूँ। सुबह सुबह मैंने बना ली प्रसाद की खीर, मखाने की खीर मैं प्रसाद में चढ़ाती हूँ। सुबह ही उठ के अपनी किचन को पूरा गौमूत्र से धो के, या कल रात को ही धुलवा लिया था मैंने, और सुबह मैंने अपनी कढ़ाई में बढ़िया सी, ये प्रसाद की कढ़ाई अलग रखी हुई है, इसमें मैं मखाने की खीर बनाती हूँ। और जो दूध होता है उसमें मैं केसर डाल के, चीनी डाल के, घी डाल के, देसी घी में रोस्ट कर रही हूँ। इस तरह से मैं अपने प्रसाद की खीर बनाती हूँ। ये देखिए, मैंने केसर के कुछ दाने ले लिए, कुछ थ्रेड ले लिए और मैंने उसको दूध में डाल दिया, क्योंकि लाल केसर से हमारी लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और ये लक्ष्मी जी का व्रत है। केसर मैं हमेशा अपनी चांदी की डिब्बी में रखती हूँ और उस डिब्बी को पूजा की ड्रॉर में रखती हूँ। और ये प्योर केसर है, वैसे कोई भी केसर लिया जा सकता है, पंसारी की दुकान पे मिल भी जाता है। और केसर डालने से दोस्तों लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। और सुबह ही मैंने तैयार कर लिए अपने व्रत में पूरे दिन खाने के लिए मखाने और मूंगफली। ये अपना मैं सुबह ही तैयार करके अलग रख देती हूँ, जिससे नमक वगैरह उसमें ना जाए। और मेरे टिफ़िन में ये दिन भर, मैं जब भूख लगती है 2-3 बार चाय के संग लेती रहती हूँ। अब देखिए, आज व्रत है इसलिए मैं अपना सूरज नारायण को जल चढ़ा दिया है। सुबह की पूजा में मैं अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाऊंगी और तैयार करूंगी। बाकी अपने पूजा घर में जो देवी देवता हैं उनको भी नहलाऊंगी। आज शुक्रवार है इसलिए मैं श्री सूक्तम का पाठ ज़रूर करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि हर शुक्रवार को मैं कर लूँ, इससे बहुत लाभ मिलता है। और व्रत से पहले मैं संकल्प लेके गणपति जी के पास फूल, चावल और जल छोड़ देती हूँ। जो भी व्रत करती हूँ उसका संकल्प मैं ले लेती हूँ और उसके बाद वो फूल, चावल और जल होता है वो अपने गणपति जी के पास छोड़ देती हूँ। ऐसा मैं करती हूँ हर व्रत को शुरू करने से पहले। शाम के 5 बज रहे हैं और मेरा वैभव लक्ष्मी जी का व्रत शुरू हो गया है। ये मैंने यहाँ पे तैयारी कर ली है, गणपति जी रख लिए हैं, वो विघ्नहर्ता हैं और हर व्रत से पहले उनकी पूजा ज़रूर की जाती है। और ये मेरे श्री यंत्र हैं जिन्हें मैं दूध से नहला रही हूँ। दूध में मैंने थोड़ा केसर फिर से मिला लिया। श्री यंत्र लक्ष्मी जी का रूप होते हैं और घर में रखना अच्छा रहता है। श्री यंत्र को एक श्री यंत्र होना चाहिए। और साथ में जो लोटा रखा है उसमें जल है, नीचे चावल है उसके, और कटोरी में एक सोने का कंगन मैंने जो पहना था उसको धो के रख लिया है। साथ में श्री वैभव लक्ष्मी जी की पुस्तक भी है। सोने का कंगन मैंने पूजा में रखा है कटोरी के अंदर। कुछ लोग कोई और आभूषण भी रखते हैं और कुछ लोग अंगूठी रखते हैं, कुछ लोग चांदी का सिक्का रखते हैं, 1 रुपये का सिक्का भी रखते हैं। विधि विधान से पूजा होनी चाहिए। इसमें जो दूध यूज़ होता है वो कच्चा दूध ही लेना चाहिए। अब सबको स्नान कराने के बाद मैंने अपनी पूजा की थाली आगे कर ली और अब मैं चढ़ाऊंगी रोली, चावल, हल्दी, दुर्वा गणपति जी को चढ़ाऊंगी। साथ में फिर भोग भी लगाऊंगी, इत्र भी चढ़ाऊंगी। और इस तरह से मैं पहले गणपति जी की पूजा कर लूँगी, फिर श्रीयंत्र की, कंगन की और फिर वैभव लक्ष्मी जी की। उसके बाद इसमें कहानी होती है, वैभव लक्ष्मी जी की किताब के अंदर कथा होती है, वो ज़रूर कहनी चाहिए, तो वो मैं कह लेती हूँ। कथा कहने से पहले लक्ष्मी स्तवन का पाठ ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद कथा कह लो, फिर बाद में सबसे लास्ट में हम आरती कहते हैं। आरती देखिए मैं कर रही हूँ, लक्ष्मी जी की आरती है, तो वो मैं किताब में ही लिखी हुई है, वो भी मैं कर लेती हूँ। इस व्रत में मैं कुछ नहीं खाती हूँ, बस मूंगफली, मखाने यही खाती हूँ। और साथ में शाम को जब पूजा हो जाती है तब खीर खाती हूँ। मतलब मैं बिल्कुल भी नमक नहीं लेती हूँ। वैसे आपकी श्रद्धा है, एक टाइम आप लोग नमक ले सकते हैं। कथा कहने के बाद जब दीपक शांत हो जाता है तब मैं बाहर आकर तुलसी मैया को लोटे का जल चढ़ाकर उनका आशीर्वाद ले लेती हूँ, सुहागन रहने का और अपनी मनोकामना पूरी करने का। और सूरज डूबने से पहले मैं ये काम करती हूँ। अब जो बचे हुए चावल हैं उनको इकट्ठा करके हम लोग को चिड़िया को डाल देना चाहिए। देखिए दीपक शांत हो गए, मैंने चावल सारे इकट्ठे कर लिए जो भी हमारी पूजा में इधर उधर थे।
आरती के चावल एक चावल का आसन ज़रूर लगाते हैं दीपक के नीचे। आरती करते वक्त भी चावल थोड़े से डाल देते हैं आसन देने के लिए। और यहाँ मैंने फूल अलग इकट्ठे कर लिए हैं, इनको मैं नीचे पेड़ पे डलवा दूँगी और चिड़िया के लिए चावल ऊपर टेरेस पे डलवा दूँगी। इस तरह से मैं वैभव लक्ष्मी जी का व्रत करती हूँ। ये व्रत या तो 11 बार या 21 बार रखने चाहिए, कुछ लोग 51 बार भी रखते हैं। और जैसे आपने अगर 21 बार पहले ही बोल दिए हैं तो पहले 20 बार पूरे कर लीजिए, फिर 21वें पे आप उद्यापन करिए। इस तरह से मैं अपने वैभव लक्ष्मी व्रत को रखती हूँ। सालों साल से मैं रखती चली आ रही हूँ। जब मेरे व्रत पूरे हो जाते हैं तब मैं उनका उद्यापन करके 2 महीने का गैप देके 1.5 या 2 महीने का गैप देके फिर से मैं उठा लेती हूँ। वैभव लक्ष्मी माता जी पर मुझे पूरा विश्वास है, वो मेरे परिवार पे पूरी कृपा बनाए हुए हैं। आप लोगों पर भी अपनी कृपा बना के रखें और मेरी सब मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं माता रानी। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरा वीडियो। आगे आने वाली वीडियो से जुड़े रहिए। थैंक यू।